यादव, श्री मनीष यादव, श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 201। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 ई कॉमर्स क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन एवं दोषपूर्ण उत्पादों में उपभोक्ताओं को बचाने के लिए विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारी को एवं इसके अंतर्गत मिलने वाले प्रतितोष को समय समय पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायत को सुनने एवं उनके निराकरण के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का संचालन सोमवार से शनिवार राजकीय अवकाश को छोड़कर प्रातः 10 से सायंकाल 5 बजे तक नियमित किया जाता है। राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन पर इसमें संबंधित शिकायतें टोल फ्री नंबर 1800180630 एवं 14435 पर तथा साथ में व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर की जा सकती है तथा मेल, डाक अथवा व्यक्तिगत उपस्थित होकर भी प्रस्तुत की जा सकती है। हेल्पलाइन द्वारा इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को प्रतितोष हेतु संबंधित आयोग में परिवाद दायर करने हेतु निःशुल्क सलाह परामर्श भी प्रदान किया जाता है। खंड 2 ई वाणिज्यिक कंपनियों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए नियामक कदम उठाने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 94 के अंतर्गत केंद्र सरकार सक्षम है। इस क्रम में केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य नियम 2020 जारी किए गए हैं। खंड 3 अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र राज्य सरकार द्वारा अपनाए जा रहे नीतिगत एवं कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, विधिक माप ज्ञान अधिनियम 2009, राजस्थान विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियम 2011, विधिक माप ज्ञान डिब्बाबंद वस्तुएं नियम 2011। खंड 4 अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त कंपनियों पर कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत स्वयं उपभोक्ता द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में की जा सकती है। आरोपी कंपनियों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के विधिक आलोक में आयोग की न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम में शास्ति लगाए जाने का प्रावधान है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुचित व्यवहार सिद्ध हो जाने पर जिला आयोग त्रुटि दूर करने, अनुचित व्यवहार बंद करने, परिसंकटमय वस्तु के निर्माण को बंद करने, राशि ब्याज सहित वापस लौटाने तथा ऐसी राशि देने का जो विरोधी पक्षकार की उपेक्षा के कारण उपभोक्ता द्वारा सहन वहन की गई है को जिला आयोग दंड, शास्ति जैसे वो ठीक समझे लगाए जाने में सक्षम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगी कि इन्होंने ये हेल्पलाइन नंबर के बारे में तो बताया है, पर मैं ये जानना चाहूँगी कि ई वाणिज्य क्षेत्र में जो नकली छूट, फर्जी रिव्यू और ग्राहकों को गुमराह करने वाली जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पर रोक लगानी चाहिए, उसके लिए क्या कदम सरकार ने उठाए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए लगातार सरकार द्वारा विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी इसमें बड़े जागरूक है। पूरे जगह कैंपेन, चाहे राष्ट्रीय मीडिया पर हो, चाहे स्थानीय अखबारों में, इसके द्वारा लगातार ग्राहक कैंपेन के नाम से लगातार चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में जागरूकता है और उसका असर भी आम लोगों में दिखने को मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये भी जानना चाहूँगी कि जो राज्य में उपभोक्ता हेल्पलाइन है उसमें वर्तमान में एवं विगत वर्ष में प्रति वर्ष कितने उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त हुई है और इनका समाधान करने की प्रगति क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, विगत वर्ष में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक हमारे पास कुल 704 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें निस्तारित शिकायतों की संख्या 524 रही और जो लंबित है वो 180 है। लगातार हमारा आयोग और विभाग पूरा उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से ये है कि उपभोक्ताओं को न्याय मिले और उपभोक्ताओं में जागरूकता भी आए और उनको उपभोक्ताओं में ये भी लगे कि जिस तरह केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत विकसित भारत बने, तो उसमें उच्च गुणवत्ता की चीज़ें मिले और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का सामान मिले, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। अगला प्रश्न श्री छोटू सिंह।